खेल से खिलवाड़ की एक और दास्तान। साबिक भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने एशिया कप में पाकिस्तान से मैच की मुखालिफत कर दी। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये इंडिया और पाकिस्तान के मैच के ऊपर कहते हैं ना, आग में तेल डालने वाला काम। भाई आप हमें हरा देना, बिल्कुल हरा देना, लेकिन ये याद रखना एयरफोर्स लीग 6-0 के स्कोर के बाद अगर दुबई में पाकिस्तान की T20 टीम ने इंडिया को ये मैच मार दिया तो तब आप लोगों का क्या होगा। हरभजन सिंह जैसे लोग मुसलसल जो है वो इसमें जो है वो नमक छिड़क रहे हैं और बात करेंगे इंडिया को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, और खुद भी आपको पता है उन्होंने लेजेंड्स लीग को जो है वो सबूताज करने की पूरी कोशिश है की। दुआ है कि इंडिया जिस तरह लेजेंड लीग में बोले ना हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, मना कर दे। या बेशर्म हमें इतनी बुरी तरह मारेगा वो कि आपकी सोच है। हम हार गए, इट्स रूटीन मैटर। हम कहेंगे यार एक और मैच हार गए, अभी चैंपियंस ट्रॉफी में आ रहे हैं, परसों न्यूयॉर्क में आ रहे हैं, तरसों मेलबर्न में हारे थे, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर हमने आपको वो मैच मार दिया या उसके बाद अगले राउंड वाला मैच मार दिया, ओए होए 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 की ना, मैं वो इमेजिन नहीं कर सकता। लेवल चेक करो यार, मुझे ऑनेस्टली बता रहा हूं, मेरा दिल दुख रहा है। बासल भाई भी आपका। हरभजन सिंह का इलाज ये है कि मेरे बुजुर्ग ये कहते हैं कि अगर किसी को जीरो करना है ना तो उसको जवाब ही नहीं दो, उसको लिफ्ट ही नहीं कराओ। तो इन जैसे लोगों को लिफ्ट कराने की जरूरत ही नहीं है। बाइकआउट करो एशिया कप का ऐसी की तैसी। उन्होंने गवर्नमेंट को भी कहा है कि बाइकआउट करवाएं जी एशिया कप का टीम इंडिया से। बीसीसीआई को भी कहा है, इंडियन टीम को कहा है इनसे हाथ तक न मिलाना। ये स्पोर्ट्समैन है। हरभजन सिंह कह रहे हैं दोस्तों, कोई एमआई क्रिकेटर नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड कप विनिंग खिलाड़ी है। दो वर्ल्ड कप विनिंग खिलाड़ी 2007 2011 हरभजन सिंह द टर्मिनेटर ऑफ इंडिया। शान से खड़े होकर हरभजन सिंह का कहना है कि भैया जब आपके सामने खून और खेल एक साथ नहीं चल सकता, ये नहीं हो सकता। हमारे जो हालत है, अफगानिस्तान हमें टफ टाइम देगा। नजीब भाई, अफगानिस्तान से आप हार जाओ, इतना शोर नहीं मचता है इस मुल्क में। जब आप इंडिया से हारते ना तो दुनिया हिलती है सबकी। इंडिया में जीतने नहीं देता, इंडिया में जीतने नहीं देता। मैं तो पर्सनली तौर के ऊपर चाहता हूँ इंडिया और पाकिस्तान का मैच ना हो। मेरी तो दुआ है कि ना हो, क्योंकि मुझे पता है अगर हम 10वें रैंक की टीम को नहीं हरा सकते, अगर हम 9वें रैंक की टीम को नहीं हरा सकते, तो फिर हम इंडिया जो कि T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, एशिया कप खेलने आ रहा है, उसको कैसे हराएंगे। इन्हीं जैसे थर्ड क्लास लोगों की वजह से पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेट है वो आपस में नहीं होती। और कितने धड़ल्ले से मीडिया में आके कह रहा है ओ जी पाकिस्तान में इतना सब कुछ होता है। भाई हमें भी पता है तेरे मुल्क में क्या होता है। ये वो हरभजन सिंह है दोस्तों जिन्होंने WCL के मैच का बॉयकॉट करा, सेमीफाइनल के मैच का बॉयकॉट करा। स्टेटमेंट देख के मुझे इतनी उम्मीद मिली है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच शायद ना हो। अगर हरभजन ने ये बोला तो लेजेंड जितने भी हैं जिन्होंने बाइकआउट किया था, सबके सब ये बोलेंगे। और जब ये बोलेंगे, इनको वो देखने वाले, इनको सुनने वाले जो इनके फैंस हैं, वो भी आवाज उठाएंगे। इसको फुद्दू बना रहे हैं भाई, है ना आप। वो मोहम्मद आमिर को आपने कुत्ते की तरह बेइज्जत कर दिया, मैच फिक्सर कह दिया, तेरे से बात नहीं करूंगा, ये वो फलाना ढंगाना, इतनी उसके साथ लड़ाई की। वो चैनल के मालिक ने कहा जाके इसका इंटरव्यू करो, चुप करके उसका इंटरव्यू भी कर लिया। मैं यार कमाल है। आप हारते जाते हो ना, जब आपका रूटीन बन जाए ना तो फिर आपको फीलिंग ही नहीं रहती, फिर आपको अफसोस ही नहीं रहता। विच मीन्स के यहाँ पर इंडियन क्रिकेट टीम ने भी ऑलरेडी हमें इस चीज का हिंट दे दिया कि भाड़ में जाओ तुम लोग, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। और मैं हाथ जोड़ के इस बात की कहना चाहता हूँ कि खास तौर के ऊपर अगर बाबर आजम टीम के अंदर है तो आप ये मैच ना खेले ही ना भाई। नहीं दोस्तों, तो दोस्तों जैसे WCL में भारत ने इन पाकिस्तानियों का बाइकआउट किया, उसी तरीके से अब हरभजन सिंह ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर बता दिया कि हम पाकिस्तान के साथ एशिया कप नहीं खेलेंगे। जिसके बाद से इन पाकिस्तानियों में जिस तरीके से बौखलाहट है, तो चलिए वीडियो देखते हैं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये इंडिया और पाकिस्तान के मैच के ऊपर कहते हैं ना, आग में तेल डालने वाला काम, वो हरभजन सिंह ने किया। आपको पता ही है कि मैं तो पर्सनली तौर के ऊपर चाहता हूँ इंडिया और पाकिस्तान का मैच ना हो। मेरी तो दुआ है कि ना हो, क्योंकि मुझे पता है अगर हम 10वें रैंक की टीम को नहीं हरा सकते, अगर हम 9वें रैंक की टीम को नहीं हरा सकते, तो फिर हम इंडिया जो कि T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, एशिया कप खेलने आ रहा है, उसको कैसे हराएंगे। जो कि साबिक एशिया कप का विनर भी है, उसको कैसे हराएंगे। हम तो उनसे हारेंगे, फिर हमारी बदनामी होगी, लोग हमारा दोबारा से मजाक उड़ाएंगे। तो मैं तो इस हक में नहीं हूं। और हरभजन सिंह की स्टेटमेंट देख के मुझे इतनी उम्मीद मिली है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच शायद ना हो। अगर हरभजन ने ये बोला तो लेजेंड जितने भी हैं जिन्होंने बाइकआउट किया था, सबके सब ये बोलेंगे। और जब ये बोलेंगे, इनको वो देखने वाले, इनको सुनने वाले जो इनके फैंस हैं, वो भी आवाज उठाएंगे। जब फैंस आवाज उठाएंगे तो ऑपोजिशन पार्टियां भी आवाज उठाएंगी, गवर्नमेंट भी आवाज उठाएगी, और फिर BCCI पे प्रेशर आएगा तो वो इस मैच को एंड टाइम के मना भी कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, UAE के बोर्ड ने कहा था कि सब कुछ ओके चल रहा है। अभी तक यहां से भी पता चल रहा है कि सब कुछ ओके चल रहा है, मैच हो जाएगा। बट मुझे नहीं लगता कि मैच होगा। भाई आप हमें हरा देना, बिल्कुल हरा देना, लेकिन ये याद रखना एयरफोर्स लीग 6-0 के स्कोर के बाद अगर दुबई में पाकिस्तान की T20 टीम ने इंडिया को ये मैच मार दिया तो तब आप लोगों का क्या होगा। हम हार गए, इट्स रूटीन मैटर। हम कहेंगे यार एक और मैच हार गए, अभी चैंपियंस ट्रॉफी में आ रहे हैं,
परसों न्यूयॉर्क में हारे हैं, तरसों मेलबर्न में हारे थे, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर हमने आपको वो मैच मार दिया या उसके बाद अगले राउंड वाला मैच मार दिया, ओए होए 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 कि ना, मैं वो इमेजिन नहीं कर सकता कि क्या हालत होगी आप लोगों की। कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा देखा नहीं और किताबों में ऐसा कभी पढ़ा नहीं था कि पाकिस्तान जैसा एक छोटा मुल्क, रकबे के लिहाज से छोटा मुल्क, इकोनॉमी के लिहाज से इतना कोई तगड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ये दिन दिखाए हैं कि हमसे 7 गुना बड़ा मुल्क पड़ोसी इंडिया, वो बेचारे कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा, ना कभी किताबों में पढ़ा कि इंडिया जो है वो बेचारे एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे को मुतमईन करने के लिए और गालियों से बचने के लिए। इंडियंस, चाहे इंडियन सरकार, चाहे इंडियन एस्टेब्लिशमेंट, चाहे इंडियन एयरफोर्स, चाहे इंडियन मीडिया, चाहे इंडियन इन्फ्लुएंसर्स, चाहे सोशल मीडिया पे आने वाले जितने भी लोग हैं, विच मीन्स के यहाँ पर इंडियन क्रिकेट टीम ने भी ऑलरेडी हमें इस चीज का हिंट दे दिया कि भाड़ में जाओ तुम लोग, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। और मैं हाथ जोड़ के इस बात की कहना चाहता हूँ कि खास तौर के ऊपर अगर बाबर आजम टीम के अंदर है तो आप ये मैच ना खेले ही ना भाई, क्योंकि कुत्ते की तरह हारना हमने अपनी जिंदगी में यही सीखा है। जो वेस्ट इंडीज अपने ग्राउंड के ऊपर, जो नंबर 10 रैंकिंग में अपने ग्राउंड के ऊपर, जो इस टाइम पे ओडीआई का वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलने के उनको लाले पड़े हुए हैं, उस टीम से हम हारने के बाद और इतनी गंदी तरह बदतरीन हारने के बाद, जिसमें रोस्टन चेस ने पकड़ के मार के भूरता बना दिया। बायकॉट करो एशिया कप का ऐसी की तैसी। उन्होंने गवर्नमेंट को भी कहा है कि बायकॉट करवाएं जी एशिया कप का टीम इंडिया से। बीसीसीआई को भी कहा है, इंडियन टीम को कहा है इनसे हाथ तक न मिलाना। ये स्पोर्ट्समैन है, हालात चेक करो इसके, ठीक है। हाथ भी मत मिलाना, शक्ल भी मत देखना, जायदाद भी मेरे जिसे कहते हैं उसके भी टुकड़े कर दो, ख़त्म करो ये कहानी। और बात वही है कि हमारे जवान जो हैं वो बकौल हरभजन सिंह के, हमारे जवान रातों को सरहदों की हिफाजत करते हैं, वापस घर नहीं आते, तो हमारे कौन सा रोज़ रात को ताले लगाकर वापस आ जाते हैं अपने घरों में। हमारा कोई 9 to 6 थोड़ी चलता, कॉर्पोरेट की नौकरी थोड़ी है हमारी तरफ। सुबह 9 बजे जाकर खड़े हो गए सरहद के ऊपर, ठीक है, बंदूक शंदूक तान शान के ये वो, और 6 बजे जैसे ही हुआ चलो जी पैक कप करो, वापस घरों को चलेंगे, अब हम सरहद को ताला लगाते हैं। हमारा भी यही हिसाब है भाई। ये अजीबोगरीब किस्म की बातें। बात वही है कि भाई लाइमलाइट में रहना, नौकरी शोकरी आजकल मेरे ख्याल कोई नहीं चल रही है ना, क्योंकि यही अगर स्टार कर रहा होता भाई साहब उसके कमेंट्री पैनल में होते तो कभी भी इस किस्म का ट्वीट ना आता या इस किस्म का स्टेटमेंट ना आता। किसको फुद्दू बना रहे हैं भाई ना आप? मोहम्मद आमिर को आपने कुत्ते की तरह बेइज्जत कर दिया, मैच फिक्सर कह दिया, तेरे से बात नहीं करूंगा, ये वो फलाना ढिमकाना, इतनी उसके साथ लड़ाई की। वो चैनल के मालिक ने कहा जाके इसका इंटरव्यू करो, चुप करके उसका इंटरव्यू भी कर लिया। मैं कहा यार कमाल है। मैं कहा मोदी जी ना एक बात तो ठीक कहते हैं, वैसे हिपोक्रेसी की भी कुछ सीमा होनी चाहिए। हरभजन सिंह को ना असल गुस्सा बेसिकली ये है, कितनी विकेटें हरभजन सिंह की? मेरा ख्याल है 400 प्लस है ना टेस्ट क्रिकेट में। सरकार पाकिस्तान के अगेंस्ट वर्स्ट परफॉर्मेंस है हरभजन सिंह की। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया इस बात के लिए नाराज है हरभजन सिंह से कि हरभजन सिंह ने WCL में ही जिस तरीके से इन पाकिस्तानियों को धोया था और पाकिस्तान से साफ साफ मना कर दिया था कि हम पाकिस्तान के साथ खेलना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इन पाकिस्तानियों की कोई वैल्यू नहीं है और पाकिस्तान जो हमारे साथ करता है हम उसका हर जगहों से बाइकआउट करेंगे। पहले हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इन पाकिस्तानियों को बताया कि इन पाकिस्तानियों की कितनी औकात है और जिस तरीके से पाकिस्तानियों में अब गुस्सा फूट रहा है हरभजन सिंह के ऊपर कि भारत बाइकआउट करना शुरू कर दिया एशिया कप का। दरअसल आपको बता दें कि अभी ये वेस्ट इंडीज से इतने बुरी तरीके से ठुके हुए हैं ओडीआई सीरीज में और ये बातें कर रहे हैं कि हम भारत से एशिया कप खेलेंगे, जब इनके एक्स क्रिकेटर बासित अली जैसे खिलाड़ी बोल रहे हैं कि हम भारत से हमें खेलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही परफॉर्मेंस रही हमारी टीम की तो हम भारत से जब खेलेंगे तो हम और ज्यादा जलील होंगे। लेकिन इनकी कुछ और मीडिया है जो बातें कर रही है कि भारत हमें हमारे साथ खेलने से मना कर रहा है, भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर भारत को हम हरा देंगे तो इससे पूरी दुनिया में हाईलाइट होगी। लेकिन इन पाकिस्तानियों ने ये नहीं सोच रहा है कि अगर भारतीय टीम इन पाकिस्तानियों को ठोक दिया तो पूरी दुनिया में क्या हाईलाइट होगी। अब बातें मतलब इस तरीके से करते हैं जैसे इनको सच सबको पता होता है, लेकिन इन पाकिस्तानियों ने जिस तरीके से बेगैरती करनी है वो करते हैं, लेकिन हर जगह ये जलील होते हैं, चाहे छोटी टीमों से हारना हो,
वर्ल्ड कप में भारत से तो ये बुरी तरीके से ठुकते ही हैं। जिस तरीके से हमने एशिया कप में हराई, उसके बाद 2023 वर्ल्ड कप में हराई, उसके बाद से T20 वर्ल्ड कप में हराई, उसके बाद से चैंपियंस ट्रॉफी जो इनका खुद का टूर्नामेंट था इनके घरों में हो रहा था, लेकिन हमने दुबई में शिफ्ट करा के इनको इतनी बुरी तरीके से दुबई में हराया कि इन पाकिस्तानियों की कमर टूट गई और 6 दिन के अंदर ही पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो गई। और ये बातें कर रहे हैं कि हम भारत से खेलने का, और भारत से खेलने का अंजाम वही होगा जो ये पाकिस्तानी भली बात जानते हैं। इन पाकिस्तानियों को भी पता है कि हम भारत से इतने बुरी तरीके से ठुक जाएंगे कि मतलब पाकिस्तानी सोचे भी नहीं होंगे। और इन पाकिस्तानियों को अब आदत सी हो गई है भारत से ठुकने की, क्योंकि भारत हर जगह जाता है, इन पाकिस्तानियों को जलील करता है, चाहे क्रिकेट में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे हर शोबे में हो। पूरी तरीके से इन पाकिस्तानियों को हम धूल चटाते हैं, लेकिन फिर भी ये इधर उधर की बातें करते हैं कि हम भारत एशिया कप खेलना नहीं चाहता इसलिए बाइकआउट कर रहा है। लेकिन हरभजन सिंह ने जो ट्रेंड किया है, मतलब बातें कही है कि हम भारत के पाकिस्तान के साथ क्यों खेलेंगे जब हम WCL बाइकआउट कर दिए, मतलब उसमें हमने नहीं खेला, तो हमारे ये सब खिलाड़ी क्यों एशिया कप में खेलेंगे। तो भारत अब पूरी तरीके से इसके ऊपर एक्शन लेने वाला है और BCCI बहुत ही जल्द इसके ऊपर फैसले भी लाएगा कि एशिया कप को बाइकआउट करने का, क्योंकि जब पाकिस्तान से हम खेलेंगे ही नहीं, अगर भारत एशिया कप में खेलेगा नहीं एशिया कप में, तो पूरी तरीके से एशिया कप खत्म हो जाएगा। तो पाकिस्तान पूरी तरीके से डरा हुआ है और वो बातें कर रहे हैं कि भारत डर गया, लेकिन इन पाकिस्तानियों को सबक होना चाहिए। भारत हर जगह इनको ठोकता है, लेकिन फिर भी ये बातें नहीं मानते। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।